श्रीमद् सागर अध्याय 5 ऋषभदेव का संत महात्माओं के लक्षण बताना। ऋषभदेव जी अपने पुत्रों से बोले, हे पुत्रों, अब मैं तुम्हें संत महात्माओं के लक्षण बताता हूं, ध्यान से सुनो। जो ना तो किसी से कटु बोलते हैं, ना किसी से द्वेष रखते हैं, उनके हृदय में जरा भी छल कपट नहीं होता, मुंह के कड़वे होते हैं पर दिल के साफ होते हैं, सदैव हरि भजन में मगन रहते हैं। जो कुछ भी मिल जाता है प्रभु कृपा समझकर उसी में संतोष कर लेते हैं, सदैव शुभ कर्मों को करने में लगे रहते हैं, अशुभ कर्म करने की तो सौपन में भी नहीं सोचते। अपनी स्त्री, पत्नी, पुत्र, धन व भवन में जरा सा भी मोह नहीं रखते, पुत्री को भी समान समझते हैं, अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करने में सदैव तत्पर रहते हैं। इस कार्य में वे जरा भी आलस्य नहीं करते। ऋषभदेव जी बोले, हे पुत्रों, ये समस्त गुण जिन भी गृहस्थ सज्जन पुरुषों में, उनको सदैव संत महात्मा के समान समझकर उनका सत्संग, और जिन वैरागी साधुओं में यह गुण नहीं हो उनका कभी भी संग नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस तरह ऋषभदेव जी अपने पुत्रों और प्रजाजनों को ज्ञान सिखाकर बड़े पुत्र भरत को भारत का और अन्य 9 पुत्रों को जम्बूद्वीप के अन्य खंडों का राज्य देकर वन में परमेश्वर का तप करने के लिए चले गए। वन में जाकर उन्होंने जड़ भरत का रूप बना लिया। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे प्रभु, जड़ भरत किसे कहते हैं? आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो आचार विचार, नहाना धोना आदि सब कुछ त्याग कर मल मूत्र की भी संज्ञा नहीं रखता, उसे ही जड़ भरत कहते हैं। जो कोई भी कुछ भी भोजन खिला देता है वही खा लेता है, जो भी कुछ पहनने के लिए देता है वही पहन लेता है, अर्थात भोजन वस्त्र का कुछ उद्योग न करके प्रभु भजन में मगन बैठा रहता है, तथा जगत की सुख संपत्ति की ओर आंख भी उठाकर नहीं देखता। इसी तरह ऋषभदेव जी जड़ भरत का रूप बनाकर प्रभु की भक्ति में मगन रहने लगे। जय श्री विष्णु।